दिल्ली सरकार के शिक्षा मॉडल की पोल खोलने के लिए हम लोग मिले हैं और हम आपको बताएंगे कि किस तरह का ये फ्लॉप शो है, किस तरह से दिल्ली के जनता से धोखा किया जा रहा है, किस तरह दिल्ली के लोगों को ठगा गया है। 22-23 में 88,409 स्टूडेंट जो है वो फेल हो गए, अर्थात 1 लाख बच्चे तो 9वीं में फेल हो गए। जो बच्चे फेल हो रहे हैं, फेल किए जा रहे हैं और फेल होने के बाद इन तमाम बच्चों को स्कूल से निकाल दिया गया। पिछले लगभग 31 सालों से ये विद्यालय दिल्ली सरकार के विद्यालयों की शान है। मुझे बताते हुए तकलीफ हो रही है कि दिल्ली की सरकार ने इन प्रतिभा विद्यालयों को बंद करने का फैसला ले लिया है। आम आदमी पार्टी लगातार ये कहती रही कि हमारा शिक्षा मॉडल, हमारा शिक्षा मॉडल, हमारा शिक्षा मॉडल। उस विषय के ऊपर विजेंद्र जी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहते हैं। कैसा शिक्षा मॉडल है ये आज आपको बताएंगे विजेंद्र जी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में साथ में हमारे 2 विधायक वाजपेयी जी और जितेंद्र जी भी उपस्थित हैं। साथियों नमस्कार। आज की इस महत्वपूर्ण संवाददाता सम्मेलन में दिल्ली सरकार के शिक्षा मॉडल की पोल खोलने के लिए हम लोग मिले हैं और हम आपको बताएंगे कि किस तरह का ये फ्लॉप शो है, किस तरह से दिल्ली के जनता से धोखा किया जा रहा है, किस तरह दिल्ली के लोगों को ठगा गया है। कुल सालाना जो खर्च है वो 16,575 करोड़ रुपया है। ये वर्ष 23-24 के बजट में जो एक्चुअल खर्चा हुआ है वो मैंने आपको बताया 16,575 करोड़ रुपया और एवरेज एक बच्चे पर 63,000 रुपया पर ईयर खर्च किया जा रहा है। लेकिन रिजल्ट क्या है उसका कुल मिला के स्थिति क्या है। 22-23 में 9वीं कक्षा में 2,72,448 बच्चे अपीयर हुए, एडमिट हुए और उसमें से फेल हो गए 88,409। 9वीं कक्षा में 22-23 में 88,409 स्टूडेंट जो है वो फेल हो गए और सिर्फ 1,68,032 पास हुए। 23-24 में 22-23 का रिकॉर्ड तोड़ते हुए 2,77,280 बच्चे एडमिट हुए, क्लास 9th में रजिस्टर्ड हुए और फेल हुए उसमें से एग्ज़ाम में 9th में 1,01,331, अर्थात 1 लाख बच्चे तो 9वीं में फेल हो गए, जबकि 63,000 रुपये पर बच्चे पर खर्च किया जा रहा है। अब मैं आपको 11वीं का परिणाम बताता हूं इनका। 22-23 में 11वीं में 54,755 बच्चे फेल हो गए और 23-24 में जो बच्चे फेल हुए उनकी संख्या 51,914, यानी कि लगभग 1 लाख बच्चे 9वीं में फेल हो गए, लगभग 50,000 बच्चे 11वीं में फेल कर दिए गए और फिर कहते हैं कि हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा है। तो पहला जो इनकी पोल खोल में जो एजुकेशन की जो दिल्ली के अंदर स्थिति है उसमें जो बच्चे फेल हो रहे हैं, फेल किए जा रहे हैं और फेल होने के बाद इन तमाम बच्चों को स्कूल से निकाल दिया गया, यानी ये आउट ऑफ स्कूल हो गए और इनको ओपन स्कूल में दाखिला करने के लिए दबाव डाला गया। अगर आप 1 लाख बच्चे 9वीं में आउट ऑफ स्कूल कर रहे हैं, 50,000 के करीब बच्चे आप 11वीं में आउट ऑफ स्कूल कर रहे हैं, यानी कि उनको पुनः दाखिला ही नहीं दे रहे,
तो आप समझ सकते हैं कि इनके शिक्षा मॉडल की क्या स्थिति है। दिल्ली के अंदर राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय जो एक लैंडमार्क होता था, हर जिले में एक, कुल 29 जिले हैं एजुकेशन के और 29 डिस्ट्रिक्ट में हर एक में प्रतिभा विद्यालय था। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो ये कॉन्सेप्ट आया था और ये 6ठी कक्षा से ये विद्यालय प्रारंभ होता था, प्रतिभा विद्यालय हर डिस्ट्रिक्ट में एक। इसमें जो मेरिटोरियस बच्चे 5वीं कक्षा में या जिस भी कक्षा में दाखिले के लिए यहाँ पर आते थे, वो अपनी कक्षा में सरकारी, पहली शर्त थी कि वो सरकारी स्कूल का बच्चा होना चाहिए। दूसरी शर्त ये थी कि वो मेरिटोरियस होना चाहिए, अपनी कक्षा में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में से एक होना चाहिए। उन बच्चों को यहाँ दाखिला दिया जाता था और हजारों की संख्या में ये प्रतिभावान विद्यार्थी पिछले लगभग 31 सालों से ये विद्यालय दिल्ली सरकार के विद्यालयों की शान थे। मुझे बताते हुए तकलीफ हो रही है कि दिल्ली की सरकार ने इन प्रतिभा विद्यालयों को बंद करने का फैसला ले लिया है। 29 स्कूलों को, प्रतिभा विद्यालयों को, राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय, दिल्ली सरकार का फैसला है इनको बंद करने का। और 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं सारी क्लासेस ख़त्म कर दी गई हैं। 11वीं और 12वीं का एक बैच इस साल निकल जाएगा और 11वीं वाले 12वीं में आ जाएंगे तो 11वीं भी ख़त्म हो जाएगी और 25-26 में ये पूरा स्कूल बंद हो जाएंगे। तो यानी कि 29 वेल सेटल्ड, वेल इस्टेब्लिश्ड जो सीबीएसई के तहत एक यूनिफॉर्म सिस्टम के साथ दिल्ली के लोगों के लिए एक शान थी, उसको ख़त्म किया गया है। इन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस वो खोले और कहते हैं कि वो 39 स्कूल हैं दिल्ली में, यानी 29 स्कूल ये बंद किए गए और उनमें 2023 में 39 स्कूलों में सिर्फ 8,092 विद्यार्थी हैं और लगातार ये व्यवस्था 2021 में शुरू की गई थी और लगातार इसमें जो बच्चे दाखिला लेते हैं वो स्कूल छोड़ के जा रहे हैं। यानी अब एवरेज एक स्कूल में 200 बच्चे हैं और अंडर यूटिलाइज हैं ये सारे स्कूल, क्योंकि इन स्कूलों की कैपेसिटी 2,500 बच्चों को शिक्षा देने की है। बड़े ह्यूज बिल्डिंग्स हैं, 100 150 कमरे हैं। इन स्कूलों में उल्लू बोल रहे हैं, टीचर्स नहीं है, क्योंकि किसी भी प्रकार की एसओएससी के लिए कोई भर्ती ही नहीं की गई, कोई व्यवस्था अलग से की ही नहीं गई और इनको दिल्ली बोर्ड से जोड़ा गया। इनका दिल्ली बोर्ड भी फेल हो गया है जो इन्होंने बनाया था और जिसके कारण अब मैं आपको कुछ एसओएससी के एग्जाम्पल देना चाहता हूं। एक एसओएससी जहां मैं गया था बवाना में, 7 जून 2023 को अरविंद केजरीवाल जी और आतिशी मार्लिना ने उसका उद्घाटन किया और कहा यह दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्र का एक मिसाल बनेगा। 50 करोड़ रुपए की लागत से वो बिल्डिंग तैयार की गई थी। 50 करोड़, 45 करोड़ उसका इनिशियल अमाउंट था वर्क अवार्ड करने का और उसमें एडिशनल खर्चा करके तो लगभग 50 करोड़ रुपया उस पर लगाया गया। उद्घाटन वाले दिन वहाँ पर
डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के भी सब अधिकारी, दिल्ली सरकार के भी सभी अधिकारी, दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उस समय की शिक्षा मंत्री आतिशी मारलीना और तमाम लोग वहाँ पहुँचे। और दरियापुर में ये विलेज है, दरियापुर विलेज में ये स्कूल है। और उस दिन 7 जून के बाद सब चले आए और वहाँ आज तक एक परिंदा भी पर मारने नहीं गया। ना स्कूल है, ना टीचर है, ना बच्चे। मालूम चला कोई बच्चा वहाँ पढ़ने ही नहीं आया, दाखिला लेने ही नहीं आया। वहाँ पर सिर्फ एक सिक्योरिटी गार्ड बैठा है और पूरी बिल्डिंग SOSC के नाम पे वीरान है। कोहाट में इन्होंने एक SOSC खोला, लगभग 50 करोड़ की लागत से वो स्कूल बन के तैयार हुआ। आज उसमें मात्र 200 बच्चे बैठे हैं, यानी कि पूरा ध्यान कंस्ट्रक्शन पे है। अभी मैं बताऊंगा आपको इन्होंने कमरे बनाने के नाम पर प्रायोरिटी 1 और प्रायोरिटी 2 में क्या घपला किया है। यानी 50 करोड़ की बिल्डिंग बना दी, बच्चा एक नहीं, 50 करोड़ की बिल्डिंग बना दी कोहाट में, बच्चे मात्र 200। इसी तरह शाहबाद दौलतपुर में ब्लॉक A में एक आलीशान बिल्डिंग 50 करोड़ रुपए की बनाई और कुछ ही समय में वो बिल्डिंग पूरी तरह से फॉल्टेड कंस्ट्रक्शन के आधार पे खाली करा ली गई। उसमें पानी पूरा भर गया, स्कूल खाली कराना पड़ा। उसके बाद लीपापोती करके उसको रिपेयर किया गया। हमारे सांसद योगेंद्र चंदोलिया जी ने उसकी लिखित शिकायत की कि 4 साल के अंदर 50 करोड़ की बिल्डिंग कैसे ध्वस्त हो गई। उपराज्यपाल महोदय ने उसकी विजिलेंस इंक्वायरी ऑर्डर की है। इसी तरह से प्रायोरिटी 1 और प्रायोरिटी 2 का खेल खेला गया और प्रायोरिटी 1 में 192 स्कूलों में 9180 कमरे क्लासरूम्स बनाने थे, लेकिन इन्होंने सारा बजट, जो बजट लगभग 1316 करोड़ रुपया खर्च किया, मात्र 141 स्कूलों में 4026 क्लासरूम बनाए। 192 स्कूलों में 9180 क्लासरूम बनने थे, लेकिन सिर्फ 141 स्कूल में 4026 क्लासरूम बनाए। बाकी कहते हैं हमने जो क्लासरूम थे किसी में बाथरूम बना दिया, किसी में स्टाफ रूम बना दिया, किसी में, उसकी जांच चल रही है। और सेंट्रल विजिलेंस कमीशन और विजिलेंस, इसी तरह प्रायोरिटी 2 में इन्होंने 2892 करोड़ रुपए, लगभग 3000 करोड़ रुपया कमरे बनाने के नाम पर खर्च किया। 241 स्कूलों में 12,748 कमरे बनने थे, लेकिन सिर्फ वास्तविकता में 6,264 क्लासरूम बने। और अगर अभी हम इन स्कूलों में जाएंगे, ये सब स्कूल अंडर यूटिलाइजेशन है, क्लासरूम्स खाली पड़े हैं, कोई वहाँ पर पढ़ने वाले बच्चों का और वहाँ पर आवश्यकता का कोई तालमेल नहीं किया गया। एक स्कूल में कमरे बनाए, लगा कि यहाँ सारे 100 कमरों का वर्क ऑर्डर है, यहाँ पर 80 बन सकते हैं, तो 80 वहाँ बनाए, 20 उसके पड़ोस के किसी स्कूल में जहाँ पर कोई रिक्वायरमेंट नहीं, कुछ नहीं थी, वहाँ पर छाप दिए। तो ये पूरा जो घालमेल है इनका, ये एक बड़ा, एक भ्रष्टाचार का एक मात्र मॉडल ये बन के रह गया है।
इनके पास जो स्कूल है कुल 1034 स्कूल हैं, और आपको जान के हैरानी होगी कि 1670 वाइस प्रिंसिपल की सैंक्शन पोस्ट है, उसमें से 1094 खाली पड़ी है। यानी कि 1670 वाइस प्रिंसिपल चाहिए और मात्र 576 वाइस प्रिंसिपल हैं। तो 16,575 करोड़ रुपया खर्च करके अगर ये एजुकेशन मॉडल के नाम पर 1670 में से ये अगर 1094 स्कूल खाली पड़े हैं, तो आप समझ सकते हैं कि 10,000 करोड़ रुपया सालाना इस्टेब्लिशमेंट पर और सैलरीज पे खर्च हो रहा है। और रिजल्ट क्या है कि 2 लाख बच्चे बैठ रहे हैं और 200 बच्चे जिनको ये कहते हैं उनको दिखा के कि देखिए हमारे यहाँ 90% के बच्चे हैं। 1,99,800 बच्चे जिनका भविष्य अंधकार में है। पूरी शिक्षा व्यवस्था चरमरा गई है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि 28 नवंबर को दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्र में दरियापुर स्कूल के बाहर शिक्षा के मॉडल के फ्लॉप शो और वहां पर प्रत्यक्ष को प्रमाण किया, वो जो SOSE खाली पड़ा है उसके बाहर भारतीय जनता पार्टी धरना लगाएगी ग्रामीणों के साथ। और इस सरकार को शिक्षा के नाम पर जो लूटमारी हुई है, भ्रष्टाचार हुआ है, इसकी पोल खोली जाएगी और रोष प्रकट किया जाएगा। हमारा ये साफ रूप से कहना है कि इस पूरे उस धरने में हमारी पार्टी के सांसद, प्रदेश अध्यक्ष, विधायक, सब लोग वहां पर उपस्थित रहेंगे। योगेंद्र चंदोलिया जी जो मध्य क्षेत्र के सांसद हैं, और इस सरकार के शिक्षा मॉडल की पोल खोलने का अभियान प्रारंभ किया जाएगा। धन्यवाद।